हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इबो जब जान से मिलने काल कोठरी में जाता है तो उसकी हालत देखकर उसका दिल दर्द करने लगता है और वो वहाँ से वापस महल में आ जाता है। अब वो जान को बचाने के लिए एल्डर्स से बात करना चाहता है। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो अपने लिविंग रूम में वाइन ड्रिंक करते हुए एल्डर्स की वेट करता है। तभी वहाँ उसे क्वीन वांग से शान के आने की स्मेल आती है। इससे इबो की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो वाइन का गिलास और टाइटली पकड़ता है जिससे गिलास उसके हाथ में टूट जाता है और इबो के हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्वीन शॉर्ट ड्रेस पहने अंदर आती है और कहती है, बेबी बेबी, क्या आपने उस बास्टर्ड को पकड़ लिया? वो मुझे डिसअबे करने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है कि वो इतना ही बोल पाती है कि इबो जल्दी से उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। अब क्वीन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इबो उसकी गर्दन को और टाइटली पकड़ते हुए उसे हवा में ऊपर खड़ा कर देता है और फिर जमीन पर फेंक देता है। क्वीन खांसते हुए जमीन से उठती है और इबो को देखती है। अब उसकी आंखें पर्पल रंग की हो गई थी और उसके नेल्स बड़े होने लगे थे। वे नेल्स किसी के भी गर्दन को कट कर सकते थे। क्वीन का ये रूप देखकर इबो हंसने लगता है। क्वीन पर्पल आंखों के साथ पूछती है, माय किंग, मैंने क्या किया है जो आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो? इबो काम आवाज में कहता है, मेरे पैक के बच्चे खतरे में थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अकेला वहां छोड़ के जाने की? क्वीन कहती है, अगर वो मर भी जाते तब भी आप मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। भूलना मत कि मैं एक क्वीन हूँ। मैं आपकी क्वीन हूँ और इस धरती की सबसे बेस्ट विच हूँ। इबो काम आवाज में कहता है, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, हमेशा याद रखना मैं किंग हूँ। अब क्वीन अपनी आंखें नॉर्मल कर लेती है और उसके नेल्स वापस अंदर चले जाते हैं। क्वीन कहती है, मुझे वैसे पसंद नहीं है जिस टोन में आपने मुझसे अभी बात की। मुझे ऐसी टोन तब पसंद है जब आप मेरे साथ सेक्स करते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ सेक्स करना बंद क्यों कर दिया? अब तो आपने 3 महीने से किसी और के साथ भी सेक्स नहीं किया और कुछ दिनों पहले आपने एक मॉडल को भी मार दिया था। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कहीं आपको अपनी मेड तो नहीं मिल गई? मेरी सिस्टर के जाने के बाद आपको याद तो है ना मेरी सिस्टर? इबो तभी उसे ग्राउल करके बीच में ही कट कर देता है। क्वीन तभी चुप हो जाती है। वो इस बात को कभी भी नहीं मानती, लेकिन इबो की एक नज़र से ही वो डर जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, ओके, अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि मैं क्वीन हूँ। मैं किसी से नहीं डरती और मैं इस धरती की बेस्ट विच हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी इबो से कुछ ऐसा कहता है कि वो डर जाती है। इबो कहता है, अगर तुम किसी से नहीं डरती और इस धरती की बेस्ट विच हो तो वो पर्सन कौन है जिसकी वायलेट आंखें हैं? क्वीन चिल्ला कर कहती है, स्टॉप! अब क्वीन डर से कांपने लगती है क्योंकि वो किंग के सामने चिल्लाई थी। तभी वो अपनी गर्दन इबो के सामने झुका देती है, लेकिन अब तक इबो की आंखें लाल हो गई थी और ये देखकर क्वीन वहां से भाग जाती है। इबो अब अपनी आंखें नॉर्मल करता है और घड़ी की तरफ देखता है। अभी रात के 2 बज चुके हैं और एल्डर्स अभी तक वहां नहीं आए थे। थोड़ी देर के बाद एल्डर्स वहां आते हैं और उनके साथ रॉयल बेटा कुवन भी होता है। इबो कहता है, हमें शाओजान के बारे में बात करने की जरूरत है। वो वही ओमेगा है जिसने मेरे पैक के बच्चों को बचाया है, लेकिन वो एक बैनशी है। ये सुनकर एल्डर्स की आंखें बड़ी हो जाती है और वो डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। उसी जगह ये एक बड़ा राउंड प्लेस है। इसमें बैठने के लिए बहुत सारी सीट्स बनी हुई हैं। किंग, क्वीन और हाई रैंक वालों के लिए सबसे ऊपर सीट बनी हुई है। इस जगह के बीच में क्रिमिनल को सजा दी जाती है। जब भी किसी क्रिमिनल को सजा दी जाती है तो सब वेवुल्स, वैम्पायर्स
और लाइकन का वहाँ होना जरूरी होता है, ताकि सजा देखकर उनके दिल में किंग के लिए डर बना रह सके। इस जगह के बीच में एक एक्वेरियम रखा होता है, जो एक थिक ग्लास से बना होता है। ये आसानी से टूट नहीं सकता। इसका सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है, जहाँ से पानी भरा जाता है। जब बैनशी को इसमें फेंका जाता है, तो पानी के कारण बैनशी अपनी चीख से ग्लास को तोड़ नहीं सकती। तब बैनशी डूबकर मर जाते हैं। आज भी सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। बच्चे अभी भी रोते जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स देखते हैं कि क्वीन तो बिल्कुल ठीक है, फिर उनके बच्चे रोना बंद क्यों नहीं कर रहे। तभी इबो और बाकी एल्डर्स वहाँ आते हैं और अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ गार्ड्स जान को घसीटकर वहाँ लाते हैं। अब जान की हालत बहुत बुरी हो गई थी। जंजीरें अभी भी उसके शरीर पर बंधी होती हैं और सारा टाइम जान का सिर नीचे होता है। जान को ऐसी हालत में देखकर इबो का दिल फिर से दर्द करने लगता है। इबो सोचता है कुछ मिनट के बाद ही ये सारी जंजीरें तुम्हारी बॉडी से दूर हो जाएंगी। बिना किंग के ऑर्डर के गार्ड्स जान को एक्वेरियम के पास ले आते हैं। इबो तभी क्वीन की तरफ देखता है तो वो जान को देखकर स्मग करती है। तब इबो को पता चल जाता है कि क्वीन ने ही गार्ड्स को ऑर्डर दिया है कि बिना किंग के ऑर्डर के ही जान को एक्वेरियम में फेंक दिया जाए। एक एल्डर बोलता है कि किंग ये ओमेगा। तभी गार्ड्स बिना आगे सुने ही जान को एक्वेरियम में फेंक देते हैं और ये देखकर इबो जल्दी से चिल्लाता है, एक्वेरियम का दरवाजा खोलो। ये सुनते ही गार्ड्स जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने लगते हैं। 1 मिनट में ही वे दरवाजा खोल देते हैं और जान खांसते हुए पानी के साथ बाहर आ जाता है। इबो गुस्से में क्वीन की तरफ देखता है तो वो जल्दी से अपना सिर झुका देती है। इबो अनाउंस करता है कि इस ओमेगा ने हमारे पैक के बच्चों को बचाया है, इसलिए बैनशी होने के बाद भी इसे माफ किया जाता है। सभी खुशी से ताली बजाने लगते हैं। तभी गार्ड्स जान को खड़ा करते हैं, लेकिन जान तभी बेहोश हो जाता है। इबो चिल्ला कर कहता है, इसे अभी हॉस्पिटल में ले जाया जाए। अब जान को हॉस्पिटल में 7 दिन हो गए हैं और अभी भी उसे होश नहीं आया। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स जान का इलाज कर रहे हैं। जान के जख्म तो ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया। इबो रोज रात को जान को देखने हॉस्पिटल में आता है, पर वो अपनी सेंट को कवर करके वहाँ आता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। कई बार हॉस्पिटल से वापस जाने से पहले वो जान के माथे पर किस भी करता है। दूसरी तरफ जान अपने पुराने घर के सामने खड़ा है। उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। इस घर में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। जान अपने आप को देखता है तो उसने वाइट कपड़े पहने होते हैं और उसकी बॉडी पर कोई जख्म भी नहीं होता। जान समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अचानक से तभी 2 लोग जान के दोनों साइड से आते हैं और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जान रोने लगता है क्योंकि जान के हाथ उसके पेरेंट्स ने पकड़े होते हैं। जान की मदर जान के आंसू साफ करते हुए कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। जान कहता है, मॉम डैड आप दोनों यहाँ हैं, मतलब मैं भी अब मर गया हूँ। अब हम सब एक साथ इकट्ठे खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। उसकी मदर जान को प्यार करते हुए कहती है, हनी तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हारा मेट तुम्हारा वेट कर रहा है। जान कहता है, लेकिन मॉम वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करता, मैं वापस जाना नहीं चाहता मॉम। जान के फादर कहते हैं, सन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान कहता है, लेकिन मैं नहीं। वो इतना ही कह पाता है कि जान देखता है कि उसके पैर गायब होने लगे हैं। उसकी मदर कहती है, बेबी तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है।
मेरा बेटा कायर नहीं है। हनी, अपनी खुशी के लिए फाइट करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके फादर कहते हैं, सन वापिस जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। ये देखकर जान रोने लगता है। जान कहता है, मॉम डैड खुश रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपनी खुशी के लिए फाइट जरूर करूँगा। धीरे धीरे जान पूरा गायब हो जाता है। अब 8वें दिन जान धीरे धीरे होश में आने लगता है। ये देखकर एक नर्स डॉक्टर को बुलाने जाती है। 3 डॉक्टर्स अंदर आते हैं और जान को होश में देखकर खुश होते हैं। जान खांसने लगता है तो नर्स उसे पानी देती है। डॉक्टर पूछता है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो? जान कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। जान पूछता है, मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ? दूसरा डॉक्टर कहता है, आज 8वां दिन है, तुम्हें अभी 1 हफ्ता और यहाँ रुकना होगा, तब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे। जान वो करते हुए कहता है, थैंक यू डॉक्टर। एक नर्स जान को खाने के लिए कुछ देती है। इसके बाद वो जान को मेडिसिन देकर वहाँ से चली जाती है। अब जान अकेला रूम में होता है और अपने सपने के बारे में सोचने लगता है। जान मंबल करते हुए कहता है, मॉम मैं सच में हार नहीं मानना चाहता, पर मैं कदम आगे कैसे बढ़ाऊं जब वो ही मुझे नहीं चाहते। ये सब सोचते सोचते जान सो जाता है। आधी रात को जान को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके हाथ को टच कर रहा हो। जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है तो वो इबो को अपने सामने देखता है। जान इबो की आंखों में देखता है तो उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। जान इबो को देखकर स्माइल करता है क्योंकि वो सोचता है कि ये भी एक सपना है जैसा उसने कुछ घंटों पहले देखा था। इबो पूछता है, अब तुम कैसे हो? जान स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह का सपना मुझे बार बार आए जहाँ आप मेरे साथ ऐसे सॉफ्टली बात करें। इबो पूछता है, ओह तुम सोच रहे हो कि ये एक सपना है? जान इबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इबो जान को गोद में उठाते हुए कहता है, अब चलते हैं। जान को दर्द फील होता है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच में हो रहा है। जान ये देखकर टेंस हो जाता है। इबो तभी पूछता है, आर यू ओके? जान कहता है, क्या आप सच में यहाँ हैं? इबो कहता है, हाँ मैं हूँ, चलो अब चलते हैं। जान पेन फील करता है फिर भी पूछता है, कहाँ? इबो कुछ नहीं कहता और उसे गोद में उठाकर बालकनी में चला जाता है। इबो जान की तरफ देखते हुए पूछता है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जंप करोगे? जान बिना हेजिटेट के कहता है, ऑफ कोर्स मैं करूँगा, यू आर माई मेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ये सुनकर इबो जान को हैरानी से देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। एक लड़का एक लड़की से एक्साइटेड होकर कहता है, कम ऑन ऐसा मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ, चलो ना इकट्ठे जंप लगाते हैं। वो दोनों एक वाटरफॉल के साइड पर खड़े होते हैं और वो लड़का उस लड़की के साथ जंप लगाने की कोशिश कर रहा है। लड़की सीरियस आवाज में कहती है, आर यू क्रेजी? मैं कभी तुम्हारे साथ जंप नहीं करूंगी, मैं तो सपने में भी ऐसा तुम्हारे साथ ना करूं। तभी जान पूछता है, क्या हुआ? क्या आप चाहते हैं कि मैं अकेला यहाँ से जंप करूं? जान को सुनकर इबो रियलिटी में वापस आता है। इबो पूछता है, अगर मैं कहूँगा तो क्या तुम अकेले जंप कर दोगे? जान मंबल करते हुए कहता है, आप कुछ नहीं कह रहे थे तो मैंने सोचा कि आप चाहते हैं कि मैं अकेला यहाँ से जंप करूं, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं ऐसा कर भी दूंगा। इबो सोचता है, तुम कैसे ये सब बिना किसी हेजिटेशन के बोल सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इबो तब जान को देखता ही रहता है। जान तब एम्बैरेस्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगता है। जान कहता है, क्या हम मतलब आप और मैं कहीं जा रहे हैं? इबो कहता है,
इबो बिना किसी वार्निंग के हॉस्पिटल के 17th फ्लोर से जंप लगा देता है। जान जल्दी से इबो की नेक को टाइटली पकड़ लेता है और अपने फेस को इबो की नेक के पीछे छिपा लेता है। इबो 3 मिनट के अंदर ही पैलेस में पहुंच जाता है और ग्राउंड से जंप लगाकर बैल्कनी से सीधा अपने कमरे के सामने पहुंच जाता है। इबो दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम के अंदर आता है और ये एक बहुत बड़ा बेडरूम था। जान और बाकी ओमेगा ने पहले कभी इसे नहीं देखा था। सिर्फ स्पेशल सर्वेंट्स ही इस रूम की सफाई करते हैं। जान इधर उधर देखने लगता है और अचानक से उदास हो जाता है। इबो पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरा बेडरूम अच्छा नहीं लगा? जान कहता है, कितनी औरत। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे कट करते हुए कहता है, तुम पहले पर्सन हो जो मेरे बेडरूम के अंदर आए हो। ये कहकर वो जान को बेड पर लिटा देता है और ये सुनकर जान बहुत खुश होता है, लेकिन मेडिसिन के इफ़ेक्ट के कारण उसे नींद आने लगी थी। कुछ मिनट के बाद ही जान अपनी आंखें बंद करने लगता है। इबो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है तो जान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ सोने का इशारा करता है, क्योंकि जान उसे कडल करना चाहता था। थोड़े सेकंड्स के अंदर ही जान सो जाता है। तब इबो अपनी जैकेट और शूज उतारकर जान के साइड में लेट जाता है और उसे कडल करते हुए सो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।